करक लगन और पंचम स्थान में चंद्रमा, मतलब वृश्चिक राशि। पुस्तकों के अनुसार नीचत्व प्राप्त होता है, लेकिन पंचम स्थान में चंद्रमा का फल परामीर जी हो, चाहे आपके मंत्रेश्वर महाराज हो, बहुत अच्छा फल बताए। उसकी चाल कोमल होती है, ज्ञानी होता है, मेधावी होता है ऐसा इंसान, और उसकी संतान भी उत्तम कोटि की प्राप्त होती है। अब इसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग जो नियम बनाया गया उस नियम के अनुसार आगे वाले पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में अगर चंद्रमा आपके पंचम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते। बहुत सी बातें पंचम स्थान के विषय में। आपके पूर्व के प्रारब्ध, आप कई जन्मों से हम लोग जिनको भी हम लोगों को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, हम लोगों को कैसा बैंक बैलेंस इस जीवन के लिए भोगने के लिए हम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि कई जन्मों का बैंक बैलेंस ब्रह्मांड में समझ लो, चाहे ईश्वर के बनाया हुआ वो सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर समझ लो, वो जमा किया हुआ पड़ा है और उसका कुछ अंश मात्र इस जन्म में जीव को भोगने के लिए प्राप्त होता है। उसकी जानकारी हम लोगों को पंचम स्थान से प्राप्त होती है कि हम लोग क्या करके आए या क्या लेके आए हैं इस पृथ्वी पे। अब लेके आने का संबंध बहुत बड़ा है। आप कुछ लेके नहीं आए, कुछ देने के लिए भी आए। इंसान का जीवन आपको सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। किसकी सेवा करेंगे? अपने कुटुंब की, अपने भाई बहनों की, अपनी माता की, अपने पुत्रों की, संतान की, अपने स्ट्रगल की, अपनी पत्नी की, अपने ध्यान और योगासनों की, अपने धर्म की, अपने निश्चल कर्मों की, और फिर उसके द्वारा लाभ जो आपको प्राप्त होगा, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त होने के बाद में आपकी अंतिम गति 12वां स्थान, यह सेवा का क्षेत्र है। आपने देखा होगा कई कई पंथों में 24/7 सेवा कार्य चलते रहता है। बड़े बड़े मंदिरों में या बड़े बड़े आश्रमों में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या है? सेवा ही तो है। किसी ने वृद्धाश्रम खोल रखा है, किसी ने गौशालाएं खोल रखी है, और कोई भंडारे चला रहा है गरीबों के लिए कि उनका पेट भर सके। यह सेवा क्षेत्र है। ऐसे ऐसे गृहस्थ आश्रम में संत महापुरुष के समान ऐसे इंसान हम लोग अपने समाज में या किसी भी समाज में हम लोग देखते हैं कि अपना सब कुछ दान कर दिया लोगों के लिए। कुछ मेडिकल के बगल में अपना छोटा सा घर बना के रह रहे हैं जो पहले बहुत बड़ा घर था। लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी बीमारियों में दुख दर्द उनका दूर करने के लिए सेवा कार्य का विस्तार कुछ इस तरह से किया कि अपना सब कुछ बिक्री करते। ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? पंचम स्थान से। आपके हृदय में स्पंदन, करुणा, दया, ममता, प्रेम में अनुराग। एक तो हो गया प्रेम जो आपको चतुर्थ स्थान से भी प्राप्त होता है, लेकिन अनुराग कि उसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा, जिसको इंगित करने के लिए द्वापर युग का
के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म 6 से 7 साल का पीरियड बच्चे रूप में, और उनकी वो बाल लीलाएं, और वर्तमान कलयुग में वृंदावन धाम, ये अनुराग साधु संतों, हमेशा उस लीला में अपने आप को डुबो के रखना, उसी अनुराग में रहना, उसी छवि को अपने मन में बसा के रखना जो उन्होंने पता नहीं कौन से जन्म में देखी होगी। हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम, आंखों में आंसू, और वाणी में इतनी मधुरता कि आप चाहे कितने भी गुस्सेल प्रवृत्ति के हो, वहां जाके शांत हो जाता है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, उनकी वाणी का घर घर में प्रचार और प्रसार हो रहा है। जब हम लोग राधा बाबा या विनोद जी बाबा या प्रेमानंद जी महाराज, इन सब की वाणियों को साक्षात जब सुनते हैं अपने घर में बैठ के, तो पता नहीं, हम नहीं बोल सकते दूसरे के बारे में, लेकिन हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना है। वो पंचम स्थान, अटूट प्रेम। अब ये प्रेम आपका अपना किसी बॉडी या किसी शरीर के लिए भी हो सकता है। यहां पे काम की भावना नहीं होती। पंचम स्थान काम की भावना का नहीं है, ये केवल प्रेम में अनुराग का है। अब ये किसी शरीर के लिए हो सकती है, वो रिश्ते में आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मां हो सकती है, पिता हो सकता है, मित्र हो सकता है। और वो ही जब कन्वर्ट किसी भगवान के लिए, किसी देवी के लिए, किसी देवता के लिए उस श्रेणी में जब जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि ऐसा इंसान उसको, उस शक्ति को हमेशा अपने नजदीक प्राप्त, हर परिस्थिति में नजदीक पाता है। यह है पंचम स्थान। अलग अलग समय में जब भी पंचम स्थान के किसी ग्रह के पाठ हम देते हैं, तो प्रायकर आपने देखा होगा कि हम कुछ नया बताते हैं। उसका एक कारण है कि ज्योतिष को हम उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से कभी संत महात्माओं ने देखा होगा, या फिर हमने किसी जन्म में देखा होगा। हम उन शब्दों को, श्लोकों के अर्थों को करीब 25-30 साल से समझते समझते आज पता नहीं क्यों कुछ अलग सी चीजें देखने की कोशिश करती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा पुस्तकों के अनुसार नीच राशि में चंद्रमा। आप अपने ज्ञान को, अपनी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, अपने प्रेम को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं। एक उम्र में जो अफेयर या जो लव, जो चीजें बोली जाती है, वो जब आपके साथ होगी तो सामने वाले को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, बता नहीं सकेंगे। प्रेम बहुत करेंगे, लेकिन शब्दों के द्वारा उसको बताना आपके लिए भी इतना संभव नहीं होगा। लेकिन आपके प्रेम में कोई छल कपट नहीं होगा। क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश पंचम स्थान में बैठता है, तो कुछ कुछ ये आपके उन पितृ आत्माओं के साथ भी जोड़ता है जिनके वंश में आपका जन्म हुआ है।
और जब भी कभी मौका मिलता है, जब समय मिलता है, या जब आप कभी कोई पीड़ा में आते हैं, किसी दुख तकलीफ में आते हैं, तो आपको कुछ अलग स्पंदन या अलग कुछ चीजें आपके आसपास या आपके शरीर पे कुछ न कुछ आपको महसूस होती होगी। हम कहां तक सही है हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सी कुंडलियों में ऐसी चीजें हमने देखी है और उनके साथ वार्तालाप या चर्चा में उन चीजों को महसूस भी किया। मन से या आत्मा से पूरे मजबूत लेकिन भावुक होते ऐसे इंसान ईश्वर के बहुत नजदीक होते। किसी का बुरा करना या बुरा करने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में नहीं होती। अब बोलने को आप बोल सकते हैं कि नीच राशि में विराजमान है तो चंद्रमा का अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। नीच और उच्च हम उसके विषय में इतनी चर्चा करते ही नहीं। ये केवल एक अवस्था है जो आपको समझाने के लिए बताई जाती है ज्योतिष में कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने से वो कोई भी काम करेगा तो ढोल नगाड़ा बजा के समाज में अपने आप को प्रचारित करके नहीं करेगा, क्योंकि राशि का अपना महत्व होता है। वो चुपचाप तरीके से करता है। भौतिक जगत में अगर यहाँ पे मंगल देव का साथ मिले या बुध देव का भी साथ मिले तो ऐसा इंसान बहुत बड़ा खोजी प्रवृत्ति का, जासूस टाइप का, लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठे करने वाला या कुछ रहस्य से संबंधित जीवन जीने वाला, यह सब प्रवृत्ति भी आपके साथ हो सकती है। ऐसे सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि लेना, जैसे ज्योतिष हो या और कोई पुरातत्व डिपार्टमेंट से संबंधित हो या पुराणों से संबंधित हो, जिनमें अनुराग हो, प्रेम हो, भक्ति भावना से ओतप्रोत ग्रंथ हो, यह सब चीजें आपके साथ हो सकती। क्षेत्र बहुत बड़ा है पंचम स्थान का, कोई छोटा मोटा स्थान नहीं। इंसान के शरीर में मन के बाद पंचम का अधिकार आता है, क्योंकि आपका मन को अगर कोई कंट्रोल करता है तो पंचम स्थान कंट्रोल करता है। आपके मन में बैठी हुई काम भावना की इच्छाएं जो आपको चाहिए, उन सब को कंट्रोल करने का काम पंचम स्थान करता है। इसलिए पंचम स्थान को कालपुरुष की कुंडली अनुसार सूर्य को स्वामित्व दिया गया है। आपकी प्राण शक्ति जो निष्कपट है, निष्कलंक है, जिसको न जलाया जा सकता है न मारा जा सकता है, अनंत काल से अनेक तरह के शरीर का भोग करते हुए वो इस वायुमंडल में हम लोगों के अंदर बाकायदा संचालित है। वो चीज या वो ज्ञान, वो ऊर्जा जिस दिन आपके अंदर जागृत हो गई, फिर उसका लाभ 11वां स्थान आपको मोक्ष के द्वारा प्राप्त होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं। जब आप प्रभु के नयनों की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्योतिष ईश्वर के नेत्र, वो ज्योति जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को आप समझ सके, वो नेत्र ईश्वर के जो हर तरह की चीजें आपको देखने की शक्ति प्रदान करवाती है, वो ज्योतिष है। और भौतिक जगत में जितने भी उत्पात होते हैं वो मन के द्वारा होते हैं, और जितने भी ज्ञानी महात्मा
या उत्पातों को कंट्रोल करने वाले, ये व्यक्ति पंचम स्थान से कनेक्टेड होते हैं। चाहे वो शक्ति के द्वारा, चाहे आशीर्वाद के द्वारा, चाहे अपनी प्राण शक्ति या उस ऊर्जा चेतना को इतना ज्यादा तरीके से डेवलप करके प्राणी मात्र से मन के भावों को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, वो पंचम स्थान। कुंडली के अनुसार जब हम लोग बोलते हैं या देखा जाता है हायर एजुकेशन, मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन जो दूसरे स्थान से बुद्धि के द्वारा आप देखते हैं, एक वो एजुकेशन जिसको वर्तमान समय में आईआईटी समझ लो, एमबीए समझ लो, या और बहुत सी डिग्रियां जिनको हम जानते भी नहीं है क्योंकि इतने पढ़े लिखे हम भी नहीं, वो सब पंचम स्थान। यही पंचम स्थान जब आप अपने ज्ञान के द्वारा कुछ चीजों पे रिसर्च चालू कर देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत है क्या, ये चीज जो मन में उठ रही है या मन में जो आ रही है वो सही है, या जो ज्ञान के द्वारा हमको प्राप्त हो रही है वो सही है। जब इस चीज पे आपका रिसर्च चालू होता है तब धीरे धीरे मन की चीजें एक चलचित्र की तरह आपके इमेजिनेशन से गायब होनी चालू हो जाती और हकीकत से वास्ता आपका चालू हो जाता है। जैसे हमारे मन में उठा कि हम आने वाले समय में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करेंगे, अच्छी बात है, उठना चाहिए, क्योंकि मन को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हकीकत के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए कि वर्तमान की हमारी परिस्थिति क्या है और आज हम क्या कर रहे हैं, उसमें स्थिर रहना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो स्थिरता आपको पंचम स्थान देता है। पंचम स्थान में चंद्रमा आके थोड़ा बैलेंस हो जाता है। यहां पे चंद्रमा का रूप थोड़ा अलग हो जाता है। ये एनी टाइम आपको काम भोगों में नहीं लेके जाता। ये एक उम्र के बाद में, एक समय के बाद में आपको भक्ति में, आपको इमोशनल या सेंटिमेंटल जो प्रवृत्ति है उसमें, निश्चल प्रेम में, वो सब चीजों में आपको लेके जाता है। और ऐसे इंसानों का फिर फायदा भी बहुत उठाया जाता है, क्योंकि सामने वाले को जब पता चल गया है ये आदमी मन का बहुत अच्छा है, तो फिर उसको अपने मन के अनुसार सामने वाला आपको यूज करने की कोशिश करता है या कर भी लेता है। कोई टेंशन नहीं, करने दीजिए, क्योंकि नेचुरलिटी का नियम बड़ा गजब है। प्रकृति कहती है कि कोई निश्चल प्रेम अगर आपसे कर रहा है तो उसका फायदा कभी मत उठाइए, क्योंकि उसका फायदा उठाना या उसके साथ चीटिंग करना, आप ये समझ लो कि आप अपने कई जन्मों का सत्यानाश कर रहे हो। कुछ ऐसे संचित कर्म इकट्ठे कर रहे हो जो आने वाले आपको ही नहीं, आपके ही जन्मों को नहीं, आपकी पीढ़ी तक को भी भोगना पड़ता है। इसी को बोला जाता है कि साधु संतों को मत सताइए, पक्षी और जानवरों को मत सताइए। यह सब चीजों का स्थान पंचम है। हम लोग बहुत बोलते हैं पंच महापुरुष योग। कौन है ये पंच महापुरुष? हम लोग जब बातें करते हैं पंचमुखी हनुमान,
तो 5-5 मुख का मतलब क्या है? जब हम लोग ये सब चीजें पंचम स्थान से जोड़ के उसके अंदर कुछ रिसर्च करने की या कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तब बहुत सी बातों का पता चलता है और कुछ दिमाग में या कुछ आपके हृदय में कुछ इस तरह की स्पार्किंग होती है कि आप अपने कर्मों को कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान दे रहे हैं वो मेरी क्वालिटी के अनुसार मेरे लिए संपूर्ण है। हम कोई ऐसा वर्क नहीं करेंगे जिससे चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे ये प्रकृति हो, उसको नुकसान पहुंचे। इस पंचम स्थान को अगर आपने पूरी तरह जागृत कर लिया या पूरी तरह से साफ सफाई से या स्वच्छता से रखा, तो ज्योतिष यह कहती है कि आपने अपने आने के हेतु को सफल बना दिया। मतलब आप किस लिए आए थे इस धरा पे, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत अच्छी मात्रा में परसेंटेज में आपने सफल कर दिया है। यह है पंचम स्थान। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।